नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल था। अगला प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा पामीर या तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 746 वाट। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, पानी के बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। पानी के बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? इसका उत्तर हो जाएगा निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे क्यों दिखते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा हीलियम। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा टीन व सीसा। टांका धातु या सोल्डर में टीन व सीसा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा आंख। ग्लूकोमा रोग शरीर के आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा वेलेंतीना तेरेस्कोवा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वेलेंतीना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक थे चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? इसका उत्तर हो जाएगा पारा या मरकरी। सिनेबार पारा या मरकरी धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की मात्रा में पानी का पता किया जाता है, दूध में पानी की मात्रा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3। पेलाग्रा रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है मनुष्य के शरीर का तापमान? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन की। कंप्यूटर की आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है पारसेक किसकी इकाई है? इसका उत्तर हो जाएगा खगोलीय दूरी की। पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा नौरोजी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा पुष्कर राजस्थान। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा रैबीज या हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से रैबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा मैडम मैरी क्यूरी। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मैडम मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है सार्क या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा काठमांडू नेपाल। सार्क या दक्षेश का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल। अगला प्रश्न है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा कपिल देव। 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? इसका उत्तर हो जाएगा 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में शुरू हुए। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा टका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अगला प्रश्न है रामायण किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। अगला प्रश्न है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा दांत और मसूड़े। पायरिया रोग शरीर के दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा येन। जापान की मुद्रा है येन। अगला प्रश्न है इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर हो जाएगा टेनिस। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है संतोष यादव। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? इसका उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक रहता है। अगला प्रश्न है संसद का उच्च सदन कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। अगला प्रश्न है पंचतंत्र का लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा।
अगला प्रश्न है सन 1954 ईस्वी में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पंचशील समझौता। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप स्पेन ने जीता था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा पूना के पास खड़गवासला में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका उत्तर हो जाएगा 72 बार। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1872। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा टेनिस। डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा जनरल के.एम. करियप्पा। भारत थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे जनरल के.एम. करियप्पा। अगला प्रश्न है लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हुगली नदी। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? इसका उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु। पौधों में जीवन होता है यह जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 23 जोड़े या 46। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है 80 से 120 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। अगला प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? इसका उत्तर है मई 1951 में नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला। अगला प्रश्न है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा अनिल कुंबले। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय है अनिल कुंबले। अगला प्रश्न है सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? इसका उत्तर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अब भारत हो गया। पहले चीन था लेकिन अब भारत हो गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा 2। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा AB। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1920। अगला प्रश्न है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 10। भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। अगला प्रश्न है मेघदूत किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। मेघदूत कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था।
अगला प्रश्न है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा त्वचा। एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट बॉडेन पावेल ने। स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना रॉबर्ट बॉडेन पावेल ने की थी। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।